रिक्त स्थान से गहरा संबंध होता है। जो दृश्य है उसका स्मृतियों से बहुत गहरा संबंध होता है। तो यहां पर लिख देते स्मृतियां, ठीक है। और विरोध ना होते हुए भी जहां पर विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, ठीक है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। चलिए, राम की शक्ति पूजा रिक्त स्थान की अत्यंत चर्चित कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिंब शब्द अंग्रेजी के रिक्त स्थान का हिंदी रूपांतरण है तो इमेज का। किसका है भैया? इमेज का। उमा शंकर जोशी का उपनाम क्या था? उमा शंकर जोशी का उपनाम था वासुकी। रेडियो जो है नाटक में रिक्त स्थान नहीं होते। रेडियो में क्या नहीं होते? दृश्य नहीं होते। और गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है। क्या है? तकनीकी शब्द है। चलिए, अब है सही जोड़ी। देखिए 6 नंबर की सही जोड़ी है। राम को चिंता क्या थी? ठीक है, राम को अपयश की चिंता थी। आख्यानक गीतिया, बिहारी सतसई, मोहन जोदड़ो, ठीक है। इसका यदि बात करें तो यहाँ पर और हड़प्पा, ठीक है, मोहन जोदड़ो और हड़प्पा। कहानी का जो केंद्रीय बिंदु कथानक समता का मिलान आप करिएगा नियामक सिद्धांत से, और कुलाधिपति इसका अंतिम आ जाएगा तकनीकी शब्द, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आगे बात करें तो अगला जो है वो है आपका एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? शब्द रूपी बीज। क्या बोया था? शब्द रूपी बीज। चलिए, इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने पहला भर लिया शब्द रूपी बीज। विपरार्थी तक शब्द जो है युग्म का कोई एक उदाहरण देना है, ठीक है। विपरीत देना यानी कि आकाश का पाताल, ठीक है। किसी घटना, समय, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन का और विश्लेषण को क्या कहते हैं? विशेष रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। संपादकीय पृष्ठ का पर प्रकाशित होने वाला संपादकीय को क्या कहते हैं? अखबार की आवाज। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद में 5 का भाव पल्लवन भर दीजिएगा, वैसे भर दिया है। और बच्चे किसकी प्रत्याशा में हो गए? अपनी माता की, उनकी माता है उनके लिए भोजन लेकर आएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद है आपका दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते थे, सत्य है या असत्य? तो पहला आपका असत्य रहने वाला है। यदि दूसरे की बात करें तो आपका सत्य होगा, तीसरा आपका असत्य, चौथा सत्य है, और पांचवा और छठा आपका असत्य रहेगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू देख लीजिए। भक्ति काल के निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? संकलन त्रय क्या है? जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताना है, ठीक है। ढोलक की आवाज पर पूरे गांव में क्या असर होता था? ठीक है भैया, यही प्रश्न है। जी हाँ, हुबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपको जैसा कि बोल दिया है कि चिंता नहीं करनी है। 2 मार्च का यहाँ आपका पेपर है, ठीक है। एमपी बोर्ड में यही पेपर आपका आने वाला है, ठीक है। मुहावरे का अर्थ बताना है। कहानी और नाटक में क्या समानता होती है? रेडियो नाटक में संवाद का क्या महत्व है? निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है, ठीक है। यहां से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 17, ठीक है। संक्षेपण किसे कहते हैं? इसका अर्थ बताइए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। अथवा क्वेश्चन नंबर 20 में जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता और बेटे का संवाद लिखना है। मेरा विद्यालय विषय पर अनुच्छेद लिखना है। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 की यदि बात करें तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये 22 अच्छे से कंप्लीट करिए। देखिए, हमारा जो उद्देश्य केवल इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। जो बच्चे अभी तक यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ जो पेपर है आपका सेट ए है, सेट बी, सी, डी, 4 तरह के पेपर आपको एमपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। देखिए, बातों को समझिएगा, 4 तरह के पेपरों से मिलकर पेपर बना है, ठीक है। तो ये इसका पहला हिस्सा है,
4 हिस्से बताऊंगा और 80 में से 80 नंबर पक्के आपके करवा दूंगा। आपको केवल कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जो आने वाले वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।